महीनों की लुका छिपी और सिक्रेसी के बाद कुछ महीनों पहले एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विकी कौशल शादी के बंधन में बंध गए और जिस तस्वीर का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार उस तस्वीर से पर्दा कुछ महीनों पहले उठ गया था। वेलकम टू इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन। फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड अदर लव स्टोरीज को जानने के लिए आप हर फ्राइडे आइएगा और सुनिएगा दिल की बातें दिल से विद मी कोटा आरजे पवन। फिल्मी पर्दे पर विक्की और कैटरीना भले ही कभी न एक साथ दिखाई नहीं दी हो, लेकिन असल जिंदगी में इनकी मोहब्बत ऐसी परवान चढ़ी कि दोनों एक दूसरे के हो गए। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का जो बॉलीवुड का सबसे सीक्रेट कपल कहा जाए तो इसमें गलत नहीं होगा, बिकॉज दोनों ने अपने रिश्ते की भनक किसी को नहीं पड़ने दी। यहाँ तक कि शादी से कुछ दिनों पहले तक फैंस केवल अंदाजा लगाते दिख रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और इसी चीज का पता लगाने के लिए वो दोनों जो कपल है उनके अकाउंट्स को फॉलो भी कर रहे थे, पल पल की खबर देख रहे थे। शादी से पहले कभी दोनों एक ही तरह के ड्रेस में जिम जाते दिखे, तो कभी कैटरीना विक्की कौशल के घर पर डिनर करने भी गई, ऐसा सुनने में आया। आज हम इस 16वें एपिसोड या 16th एपिसोड में जानने वाले हैं इस कपल यानी कि द फेमस सीक्रेट कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की लव स्टोरी के बारे में। तो कहीं मत जाइए, सुनते हैं इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन ऑन एवरी फ्राइडे। दिल की बातें दिल से। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे सीक्रेट कपल यानी कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बारे में। तो जाहिर है कि सभी की निगाहें इनकी शादी पर थी और इनके दोनों परिवारों में एक्टिविटी बढ़ गई थी, और कैटरीना कैफ की माँ और उनका पूरा परिवार एयरपोर्ट पर स्पॉट भी हुआ और उनके भाई कहते हुए नजर आए कि आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस मैरिज। वहीं बात करें तो विक्की कौशल के परिवार की, तो वो भी वहाँ भी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। और बात तब थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ जब एक आम इंडियन जो परिवार के पिता की तरह विक्की के जो पिताजी है श्याम कौशल, वो एटीएम जाकर पैसे विड्रॉल करते हुए नजर आए। शादी कहाँ होगी इसके भी कयास लगाए जा रहे थे। तो फाइनल डेस्टिनेशन में पता चला कि राजस्थान का जो स्वामी माधोपुर जगह है वहाँ पर एक फोर्ट है जिसका नाम है सिक्स्थ सेंस। तो इस फोर्ट की भी अपनी कुछ अहमियत रही होगी, तभी तो उन्होंने उसको चूज किया। बोला जाता है कि किला 700 साल पुराना था। शादी से पहले जो पूरा जो फोर्ट था, किला था, वो बहुत ही रोशनी से नहाया हुआ था और मेहमान भी शुरू हो गए होंगे आने। तो बात करें कि सिक्स सेंस फोर्ट को जो खास तरीके से सजाया गया था ऐसा भी पता चला है, और दूर से उसकी रोशनी देखते बन रही थी कि वाह क्या सजाया है फोर्ट को। तो जब कैटरीना शादी के लिए जयपुर रवाना हुई थी तो एयरपोर्ट पर उनकी माँ और उनके परिवार के कुछ मेंबर्स भी साथ में थे। कैटरीना बात करें तो येलो कलर के सरारा ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने एयरपोर्ट में अंदर जाने से पहले फैंस का अभिवादन भी किया था। उधर विक्की ने भी अपने फैंस का अभिवादन किया था। जब वो एयरपोर्ट पर अंदर जा रहे थे उस समय वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। सिक्योरिटीज का अलग ही स्वैग था, रूल्स ही रूल्स थे, जैसे कि मेहमानों का कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, सेकेंड डोज न लेने वालों को आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा, और जो एक एग्रीमेंट था उसका नाम था नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। जी हाँ, ये एग्रीमेंट में लिखा यह था कि शादी में कोई भी फोटो वीडियो नहीं बनाएगा और उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि वेडिंग वेन्यू की कोई भी जानकारी लीक नहीं होगी। चलो ये तो बात हो गई इस हाई प्रोफाइल शादी के बारे में। अब हम बात करेंगे इन दोनों की जिंदगी पर, एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं दोनों के बारे में। जल्दी लौट के बात करेंगे, बने रहेगा इस पॉडकास्ट पर। जिनके सर हो इश्क की छां। You are listening India's number 1 love podcast, Love Talk by Kota Arche Pawan. This is Hindi podcast who are talking about दिल की बातें दिल से on every Friday. Available on Spotify. दोनों की जिंदगी पर एक नज़र डालने की, चाहे उम्र का मामला हो या फिर बॉलीवुड में शोहरत और कमाई का। बात करें तो कैटरीना हर लिहाज से विक्की से आगे है। कैटरीना विक्की से उम्र में 5 साल बड़ी है और बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। बताया जाता है कि कैटरीना जब बहुत छोटी
तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनके माता पिता अलग हो गए थे। कैटरीना और उनके भाई बहन को उनकी माँ ने ही पाला था और कैटरीना के सामने उस वक्त चुनौतियाँ कम नहीं थी। उसके भी बावजूद उन्होंने मॉडलिंग को चुना। उन्होंने 14 साल की उम्र में मॉडलिंग को अपनी एक पैशन बनाया और उससे शुरुआत की। कैटरीना ने 2003 में बॉलीवुड फिल्म बूम से बॉलीवुड में एंट्री व डेब्यू किया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई थी। इसके बावजूद कैटरीना ने अगली फिल्म की जिसका नाम था मैंने प्यार क्यों किया और ये सुपरहिट साबित हुई। सलमान के साथ कैटरीना की इस जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। 2009 में आई फिल्म न्यूयॉर्क, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म से उनका करियर जो है एक नया मोड़ पर खड़ा हो गया। उन्हें इस मोड़ के बाद बहुत सारी फिल्में ऑफर होने लगी। फिर उसके बाद लगातार उन्होंने राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मेरे ब्रदर की दुल्हन और एक था टाइगर जैसे हिट फिल्मों में बहुत ही मेन भूमिका निभाई। और कैटरीना ने धूम 3 में भी काम किया था, उसकी कास्टिंग में ये थी और ये फिल्म जो धूम 3 थी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। बॉलीवुड में 18 साल का सफ़र गुजार चुकी कैटरीना का फिल्मी करियर बेहद ही शानदार रहा है, ये कहा जा सकता है। अब तक 30 से ज़्यादा फिल्में वो कर चुकी हैं और उनकी एक्टिंग से उन्होंने एक अलग ही पहचान बॉलीवुड में बनाई है। वहीं विक्की कौशल की बात करें तो स्टंटमैन और एक्टर, डायरेक्शन करने वाले श्याम कौशल के बेटे हैं विक्की कौशल। जी हाँ, 2015 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था उन्होंने। पहली फिल्म थी मशान। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। अभिनेता सलमान खान, शाहरुख खान समेत सभी के साथ बतौर एक्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर वो काम भी कर चुके हैं। लेकिन विक्की को तो हीरो बनना था, तभी तो हाथ में आई जॉब उन्होंने ठुकरा दी थी और एक्टिंग में करियर बनाने का उन्होंने सोच लिया था। विक्की को बॉलीवुड में अभी सिर्फ 6 साल ही हुए हैं। उनकी अब तक चुनिंदा फिल्में आई हैं, लेकिन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से उन्हें माने तो असली सफलता मिली। कैटरीना और विक्की दोनों का रिलेशनशिप कुछ टाइम से सभी की नज़रों में था, लेकिन इस रिश्ते से पहले भी दोनों सेलेब्स के बहुत सारे अफेयर रहे, वो लाइमलाइट में भी रहे। कभी विक्की कौशल का लव अफेयर तो कभी कैटरीना कैफ का लव ब्रेकअप। दोनों अपनी प्रेम कहानी को लेकर चर्चा में रहे हैं। विक्की कौशल कैटरीना के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले हरलीन सेठी को डेट कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को पब्लिक में आके भी अनाउंस कर चुके थे। लेकिन दोनों के रिश्तों में कब खटास आ गई ये किसी को पता ही नहीं चला। विक्की व हरलीन का रिश्ता 2019 तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। विक्की की फिल्म उरी के दौरान हरलीन खूब जोर शोर से अपने बॉयफ्रेंड की फिल्म प्रमोट भी कर रही थी। हालांकि उरी के बाद जब विक्की ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, तब हरलीन व उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी। ब्रेकअप के बाद हरलीन ने विक्की को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया और ब्रेकअप से रिलेटेड एक नोट उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर भी किया था। विक्की के लव अफेयर के बाद अब बात करें कैटरीना के लव अफेयर्स के बारे में, तो उनके नाम भी कई बड़े सितारों से जुड़े थे और जुड़ भी चुके हैं। हालांकि कभी भी अफेयर जो है पब्लिकली उनको कंफर्म नहीं किया गया, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। कैटरीना का नाम सलमान खान से भी जुड़ा था, बाद में रणबीर कपूर से भी जुड़ा था और बात यहाँ तक कि होने लगी थी कि शादी की बातें होने लगी थी। बाद में इस रिश्ते का दी एंड हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, वो तो नहीं मैं कह सकता हूँ। और आखिरकार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक साथ आ गए। कैटरीना इस बार भी अकेली हो गई थी और इस बार उनका साथ निभाने के लिए आगे आए हैं विक्की कौशल, और जिनसे अब उनकी जिंदगी की डोर भी बंद गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरलीन व विक्की की जो रिलेशनशिप था उसके बाद जो उनका एंड हुआ, ब्रेकअप हो गया, उसके बाद ही विक्की और कैटरीना की लव स्टोरी स्टार्ट। उसकी बिगिनिंग यहीं से हुई थी जब हरलीन सेठी और विक्की कौशल का जो ब्रेकअप हो गया था। वैसे पहली बार कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के रिलेशनशिप की खबर तब फैली थी जब विक्की ने पब्लिकली कहा था कि उन्हें कैटरीना पर क्रश है। वहीं कैटरीना ने कहा था कि किसी भी फिल्म में विक्की के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हालांकि कैटरीना ने एक टीवी शो के दौरान दोनों के बीच अफेयर की बात से इनकार भी किया था। फिर कुछ दिन बाद खबर आई कि फिल्म मेकर जो है कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की जो केमिस्ट्री है उसको केस करने की सोच रहे हैं।
लेकिन उस फिल्म को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। विकी कौशल और कैटरीना कैफ के इनकार के बावजूद इनके साथ में होने की खबरें आती रही। एक अवार्ड फंक्शन में विकी ने कैटरीना कैफ से मजाक करते हुए पूछा था कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तो इस फंक्शन में सलमान खान भी वहां मौजूद थे। विकी कौशल ने कहा था कि आप विकी कौशल की तरह एक अच्छे इंसान को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती। इस पर कैटरीना कैफ ने स्माइल देते हुए वो हंस पड़ी थी। और एक बार बात ये भी सामने आई थी कि ईशा अंबानी की तरफ से जो होली पार्टी दी गई थी उसमें भी दोनों की तस्वीर सामने आई थी। वो सामने ऐसे आई थी कि जब पार्टी वो हो रही थी उसमें प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिसमें कैटरीना कैफ और विकी भी नजर आ रहे थे। उसके बाद में दोनों को फॉलो किया जाने लगा। पिछली दिवाली की बात करें तो पार्टी से बाहर आते हुए भी ये दोनों एक साथ दिखाई दिए थे, स्पॉट हुए थे। कैटरीना कैफ विकी कौशल के भाई के वेब शो की स्क्रीनिंग पर भी नजर आई थी, तब भी ये कपल जो था वो सुर्खियों में था। 2019 में दोनों एक सीक्रेट डिनर डेट पर भी गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी, जिसके बाद फैंस ने कहा था कि कुछ तो चल रहा है इन दोनों का। तो लॉकडाउन में बात की जाए तो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने की खबरें भी सामने आई थी, और अक्सर विकी और कैटरीना के सोशल मीडिया पोस्ट से भी ये दिखता है साफ साफ कि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और इसी बात को मैं खुलासा करूं तो एक बार कैटरीना ने अपनी बहन की एक फोटो शेयर की थी जिसमें विकी वो तस्वीर ले रहे थे एक्चुअली, तो उसकी परछाई उनमें दिखाई दे रही थी उस फोटो के अंदर। विकी जब फोटो ले रहे थे तो उसके अंदर वो दिखाई दे रहा था, और वो सभी मीडिया फैंस दोनों ने उसको इसको गौर किया था। कैटरीना कैफ बॉलीवुड में विकी कौशल से भले ही 12 साल सीनियर हो, लेकिन कैटरीना और विकी के बीच एक सिमिलरिटी है, वो है उनके हिस्से का स्ट्रगल। ये बात अलग है कि कैटरीना जो है विकी कौशल से कमाई के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। कैटरीना एक फिल्म का करीबन 9 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं और एनुअली करीबन 22 से 23 करोड़ रुपए वो कमाती हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करें तो पर ब्रांड वो 6 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। उनकी सालाना नेटवर्थ की बात करें तो करीबन 220 करोड़ के आसपास वो बैठती है, जबकि विकी कौशल अपनी फिल्मों में करीबन एक फिल्म करने का 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनकी नेटवर्थ होती है तकरीबन 25 करोड़ के आसपास। तो बात करें तो करीबन 10 गुना अंतर है दोनों के बीच की नेटवर्थ में, लेकिन अब दोनों की जोड़ के बता दें तो करीबन 250 करोड़ रुपए ये नेटवर्थ बैठती है। अब तो एक दूजे के हो गए हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक हम बात करें तो शादी के बाद जो है विकी और कैटरीना कैफ एक साथ मुंबई में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहने वाले हैं और रह भी रहे हैं फिलहाल अभी। तो इस अपार्टमेंट की बात करें तो इसका किराया जो है वही 8 लाख यानी कि 8 लाख रुपए पर मंथ होगा। जी हाँ, और मजे की एक बात मैं आपको इसमें बताता चलूँ, साथ में ऐड करता हूँ कि जो अपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में सिचुएटेड है उस बिल्डिंग में पहले से अनुष्का और विराट पहले से रह रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब एक और कपल वहां पर आके शिफ्ट हो रहा है, तो हो गया है और रह रहा है अच्छी ढंग से। अगली आपको लव स्टोरी किस पर सुननी है अगले फ्राइडे को, हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये लो टॉक पॉडकास्ट अच्छा लगा है और आगे के एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका हैंडल है @KotaRJBhawan यानी कि KOTAPAWAN। वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगली लव स्टोरी किस पर, कहानी किस कपल पर होनी चाहिए ये भी आप जान सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, बिकॉज यू आर द लिसनर। और हम उस लव स्टोरी को पूरा सच्चाई से फैक्ट के साथ रखेंगे आपके सामने। तब तक बने रहिएगा इंडियाज़ नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट पर, और आप सुन सकते हैं इस पॉडकास्ट पर अच्छे ऐप्स पर, जिसका नाम है स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और गाना.com, अमेजन म्यूजिक प्राइम और हंगामा ऐप पर भी। तो सुनते रहिए मेरे आने RJ पवन के साथ। सच्चा प्यार करने वालों को RJ पवन का सलाम।